तो ऐसा है कि मैं इस शहर में कुछ साल पहले आया था कुछ सपने लिए। अब सपने तो पूरे हो नहीं रहे थे तो मैं पन्ने भरने लगा। सपने वैसे आज भी अंडर प्रोग्रेस ही है, पर एक लड़की मिल गई। एक ऐसी लड़की जिसे शायद सपनों में भी मैंने अपना बनाने का नहीं सोचा होगा। अब जैसे वो कहते हैं कि हर रिश्ता शुरुआत में परफेक्ट होता है, हम परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट हैं। पर 2 महीनों से एक बात पे टकरार चल रही है हमारी। वो क्या है ना, वो इसी शहर की है और वो कहते हैं ना कि कहीं पे भी ज़्यादा वक्त गुजार लो तो वहाँ से मन उब जाता है। उसका भी उबने लगा है और अब वो छोड़ के जाना चाहती है। तो वो मुझे कहती है कि मुझे चुनना होगा, शहर या तुम। अब मैंने उसके लिए एक जवाब लिखा है, पर मुझे पता है कि अगर मैं उसे सुनाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं मुझे टोक देगी। तो मैंने सोचा आप सबको पहले सुना देता हूँ। जवाब कुछ ऐसा है कि किसी गली से गुजरते तो भीड़ को देख के हम सहम जाते थे। हमारी टकराती उंगलियां एक दूसरे का हाथ थाम लिया करती थी। इसलिए नहीं क्योंकि हमें खो जाने का डर था, इसलिए क्योंकि हमें एक दूसरे को खोने का डर लगा रहता था। फिर भीड़ को पीछे छोड़ जब मैं उसका हाथ छोड़ता तो वो फिर से थाम लेती और पूछती, सिर्फ भीड़ के लिए पकड़ा था? लोकल की गर्दी में मैं उसकी ढाल बन के उसके सामने खड़ा हो जाता और फिर उसकी आंखों में खो जाता। वो शर्माते हुए यहाँ वहाँ देखती, फिर नज़रें मिलाती और मुस्कुराती। अक्सर लोगों के धक्के हमें थोड़ा और नज़दीक ले आते थे। फिर शाम को बिना भीड़ की ट्रेन में जब हम चढ़ते तो वो कहती कि सामने खड़े रहो ना। मुझे समुंदर किनारे डूबते सूरज को देखना पसंद था और उसे उगते। तो दोनों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम वहीं बैठे रहते और उस बीच वो सारी बातें कर देते जो आज तक किसी से नहीं की। फिर मैं जब जाने के लिए उठता तो मेरा हाथ थाम कर एक बेफिजूल सा सवाल पूछती कि सूरज फिर से डूबेगा ना? देखो, हल्की जेब महंगे होटलों में फेसबुक चेक इन तो नहीं करने देती, लेकिन हाँ, गली नुक्कड़ से मुलाकात जरूर करवा देती है। उन गलियों में मैंने तुम्हारा एक अलग रूप देखा है, ऐसा रूप जो दुनिया से बिल्कुल अनजान है, जो खुद ही में मदमस्त रहता है। अरे वही जो पानीपुरी वाले से कहता है कि एक और सूखी पूरी दो ना। बारिश में जब तुम भीगी भीगी घर आती थी तो चूल्हे पे एक तरफ चाय उबालता और दूसरे तरफ तुम्हारे नहाने का पानी। पर जैसे तुम चीखती तो मैं बर्तन को अपने हाथों से यूं उठा लेता था और चटका लगने पे खुद चिल्लाता था। तुम दौड़ी दौड़ी आती, मेरी उंगलियों को अपने लबों से लगाती और कहती, कोई तो काम ठीक से कर लो। कभी कभार जब बिजली चली जाती थी तो तुम डर के मारे मुझसे लिपट जाती थी। फिर मैं एक मोमबत्ती जलाता था जिसकी छोटी सी लौ में तुम्हारे आंखों का रंग साफ दिखता था, जिसमें मैं डूब जाता था। फिर तुम उस लौ को बुझा देती और कहती कि अब देख के बताओ। हाँ, तुम्हारे कल के झगड़ों को आज में लाने की आदत से बस खफा हूं। तुम पुरानी बातों पे फैसला चाहती हो और मैं उन्हें बस भुलाना। तो अंत में हम बिना फैसला किए उन्हें बस याद कर लेते थे और दोनों नाखुश होते थे। मैं गुस्सा होके दरवाजा पटक के घर के बाहर चला जाता था और फिर जब आधी रात को लौटता तो तुम वहीं बैठी रहती थी, एक ही सवाल के साथ, खाना खाओगे? नाराजगी के मारे जब हम फासले बनाते थे तो बिस्तर का एक सिराना तुम पकड़ लेती थी और एक सिराना मैं। पर क्योंकि बिस्तर ही छोटा था तो हमारे सिराने कहीं मिल ही जाते थे। फिर अपनी उंगलियों से तुम्हारी जुल्फों को मैं तुम्हारे कानों के पीछे करता और तुम बड़े प्यार से कहती, जाओ माफ किया। ये मेरा जवाब था उसके लिए। अच्छा सुनो, अब किसी और से नहीं तुमसे कह रहा हूं। कहते हैं कि आशियाना बनाने के लिए घर चाहिए होता है और तुम मेरा आशियाना हो, मगर ये शहर हमारा घर। इसलिए जब तुम पूछते हो कि शहर या तुम, तो जवाब तुम हो, मगर तुम मिली भी तो मुझे शहर में हो।